हाँ भाई फाइनल ईयर हो गया ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अधिगम को लेकर, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब समझ में आया? लर्निंग मतलब होता है, अधिगम मतलब होता है जन्म के बाद हमारा वो अर्जित किया हुआ ज्ञान जो हम अपने चारों ओर के वातावरण से सीखते हैं, जो हमारे अंदर जन्मजात नहीं होता, जन्म से नहीं होता। जैसे हम लोग आवाज करना जानते हैं, ये हमारी इनेट प्रॉपर्टी है, जन्मजात लक्षण है, लेकिन हमें क्या बोलना है वो हमारी एक्वायर्ड होता है बिहेवियर, है ना। तो यही चीज है, लर्निंग जो है वो हमारी, जो हमारी भाषा है वो हमारी एक लर्निंग में जाएगी, अधिगम में जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसका एग्जाम्पल की, जहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, एक जापानी मकाक का। तो यह मकाक का छोटा बंदर था, उसने हाथ में क्या था, शकरकंद। उसने एक दिन क्या अधिगम किया था, किस तरीके से हमें एक हाथ से शकरकंद पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी मिट्टी हटाते हैं, और फटाफट से आराम से खा लेता था। और यही प्रॉपर्टी कुछ सालों में 90% ऑफ मकाक पॉपुलेशन ने सीख ली थी। मकाक की जो 90% जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, जनसंख्या ने, वो ये प्रॉपर्टी कुछ ही सालों में बहुत जल्दी आ गई थी। तो धीरे धीरे हम सब ने भी इसी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, लर्न कर लिया, सीख लिया। ये सीखना है, याद करना नहीं था, उन्होंने ये चीज सीखी थी, ठीक है। इसी प्रकार ये इसी छोटे बंदर को एक बार क्या हुआ, कुछ अनाज के दाने मिलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो अपने दोनों हाथों से उन अनाज के दानों को लेके जाता है, मिट्टी में से निकालकर दोनों हाथों को लेके जाता है, पास में जो उनके नदी होती है उसमें लेके जाके छोड़ देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अनाज पे जो मिट्टी लगी होती थी, ठीक है, वो मिट्टी पानी में घुल जाती थी, ठीक है, पानी में घुल गई। और जो ये अनाज के दाने होते थे ये पानी में ऊपर की तरफ तैरने लगते थे, जिसको ये बंदर जो है बड़े प्यार से खा लेता था, चुन चुन के उसको। फिर वो किसकिसे नहीं लगते थे, क्योंकि उसने पानी में डाल के उसकी मिट्टी धोना सीख लिया था। अब उसको तो ऐसे नहीं छुड़ा सकता ना एक एक दाने को, वो चीज़ उसके लिए पॉसिबल नहीं थी। तो उसने वहां पर अपना एक अलग अधिगम किया, वहां उसने एक नई चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ सीखी, उसने अनाज के दाने लिए, इस तरह पानी में डाल देता था और बाद में उन तैरते हुए दानों को इजीली खा लेता था। तो यही सब चीजें जो हैं, ठीक है, वो वहां के और बंदरों में भी धीरे धीरे करके सीखी थी। तो ये जो अधिगम जो होता है वो इस तरह से एक स्पीशीज में धीरे धीरे करके वो सीखा जाता है, क्लियर है। अगर हम एक इसका एक एग्जाम्पल और दें तो अभी टोड वाला भी दे सकते हैं, जिसमें उसने क्या किया था, अधिगम ही तो किया था कि मुझे अभी हनी भी नहीं खानी है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिनबर्जन, ठीक है। तो टिनबर्जन ने क्या देखा, टिनबर्जन ने देखा कि जो ततैया होती हैं, मतलब वास्प, सॉरी, जो उनकी वो होती है ना वास्प, ठीक है। तो वास्प क्या करते थे, जैसे उन्होंने यहाँ पर अपना एक बिल बनाया हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, नेस्ट है उनका। अब क्या करती थी वास्प, जब वो अपने घर छोड़ती थी, ये घोंसला छोड़ती थी, तो ये एक बार इसके चारों ओर घूम कर देख कर जाती थी कि अब हमारा घर कहाँ पर है, ठीक है। तो जब वो लौटती थी तो वो उन्होंने सीख लिया होता था इस चीज को कि हाँ भाई जब मैं आऊंगी तो मुझे यहाँ पे ऐसी वाली चीजें मिलेंगी कुछ कुछ, जैसे यहाँ पर कुछ नदी बह रही है, यहाँ पर एक पेड़ यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसके सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ है, चलो। तो उसने ये कुछ अपनी निशानी बना रखी थी कि इस तरीके से मुझे कुछ चीज दिखाई देगी, उसके बीचों बीच मेरा घोंसला है, ठीक है। अब होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिनबर्जन, उन्होंने क्या किया, ये जो वास्प का जो घोंसला था, ठीक है, उन्होंने उस घोंसले के चारों ओर, ठीक है, यहाँ पर कुछ पेड़ लगा दिए, पाइन शंकु, मतलब पाइन कोन, ये जो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं ना थोड़े से, ठीक है,
इस प्रकार के ये पेड़ लगा दिए इसके चारों ओर। भाई मैं ये वाले पेड़ सब जगह नहीं बना रही हूँ, इसलिए नॉर्मल सा ही को बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग सपोज कर लीजिएगा और अपने डायग्राम में इसी तरह से बनाएंगे आप ये वाला जो पेड़ होता है, ठीक है, स्पाइन को। तो यहाँ पर जो स्पाइन शंकु लगा दिए थे, अब हुआ क्या, वास्प इसमें से निकली, उसने अपने घोंसले के चारों ओर एक बार उड़कर देख लिया कि यहाँ पर मेरा घर कहाँ पर है, इसके चारों ओर इस प्रकार से शंकु लगे हुए हैं, वहां पर मेरा घर है। ये यहाँ से चली गई अपने खाने के लिए, ठीक है, यहाँ से ये निकल गई। अब जैसे ये निकलती हैं वैसे ही जो साइंटिस्ट थे टिन बर्जन, उन्होंने क्या किया, यहाँ से उखाड़ लिए ये सारे अपने स्पाइन, यहाँ से कोन उठाकर तो उसी के थोड़ी दूरी पर यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब जैसे ही ये वास्प जो थी, ये जो अपने घर को उसने छोड़ा था, जब ये रिटर्न होकर आएगी तो उसने अपने घोंसले को कहाँ देखा, अपने इन्हीं ये जो स्पाइन है ना, उसने भाई स्पाइन की तो वो बनाई थी पहचान, उसने अधिगम जो किया था, सीखा था, क्या सीखा था, उसने ये नहीं सीखा था मेरा घोंसला मुझे यहाँ में मिला है, उसने ये सीखा था मेरा जो घोंसला है वो इन स्पाइन कोन के बीच में स्थित है, यही उसने अधिगम किया था। तो अब वो अपने असली वाले घोंसले की तरफ ना जाकर ये जो उसने उखाड़ के द्वार लगाए थे वैज्ञानिक ने, टिन बर्जन ने, वो वहां बीच में ढूंढने लगी, जबकि उसका घोंसले तो यहाँ थे ही नहीं वास्प के, वो तो वहां से थोड़ी दूरी पर स्थित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से टिन बर्जन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जाति जो है वो भी अधिगम करती है, और अधिगम किस बेसिस पर करती है, वो अपने इन जो बाहरी वातावरण है इसके अनुसार वो अपने लिए एक पहचान बना लेती है, एक अधिगम करती है, तो वो इनके अनुरूप बनाती है, जिसकी वजह से वो अपने मेन घोंसले को न देखते हुए कहाँ, अपने इन्हीं स्पाइन के बीचों बीच में ढूंढ रही थी अपने घोंसले को। क्लियर है? क्लियर हुआ फाइनल ईयर? चले मैम, कोई कमेंट आए तो बताइएगा आप। हाँ, अब हम बात करते हैं अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थारपे। फाइनल ईयर आप लोग क्या कथा से सुनते रहते हैं, यस नो में कुछ तो जवाब दिया करें। आप समझ में आता है तो, नहीं आता है तो, रिपीट करना है तो, नहीं करना है तो, कुछ तो बताया करें आप। देखिए, अधिगम की बात अगर हम करते हैं तो जो लर्निंग होती है, ठीक है, थारपे ने बताया था कि ये जो लर्निंग है, क्या नाम था, थारपे, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कोई भी रो नहीं आया। हाँ, लर्निंग दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रतिबंधित और एक होती है लचीला अधिगम। मतलब प्रतिबंधित अधिगम ठीक है, प्रतिबंधित अधिगम और लचीला अधिगम। ये बात किसने बताई थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थारपे, उन्होंने बताई थी कि ये जो अधिगम होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे हो जाता है? उन्होंने ये कहा कुछ जंतुओं में या कुछ एनिमल्स में वो इस प्रकार का अधिगम करते हैं जो प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जिसमें जो उन्होंने एक बार अधिगम कर लिया, जो उन्होंने एक बार सीख लिया, वो अब उनकी पूरी जिंदगी मतलब होल लाइफ वही रहेगा, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर उन्होंने एक बार जो चीज सीख ली वो उनकी पूरी जिंदगी वही अधिगम रहेगा उस चीज से रिलेटेड, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित या प्रतिबंध लग गया कि अब वो एज इट इज है, जो उन्होंने एक बार सीख लिया वो सीख लिया और वही चीज उनकी पूरी जिंदगी भर रहती है। ठीक है, ये रूढ़िवादी चली आती है एक तरीके से। अब दूसरा जो है लचीला, लचीला मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स होने की वजह से क्या है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक बार जो चीज सीख ली पूरी जिंदगी भर रहे ना, उन्होंने सीखी, थोड़ी सी बाद में और एडिशन करना है वो और एडिशन कर देंगे, पुरानी वाली चीज उनको सही नहीं लगी तो उसको हटा देंगे, बाकी अपनी नई वाली चीज सीखने का, तो नई चीज सीखने की उनमें एक जागृति रहती है। ठीक है, तो उस टाइप का अधिगम जो होता है वो कौन सा होता है, लचीला अधिगम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ प्रतिबंधित जो आपका अधिगम है, इसमें सबसे अच्छा वो आपका रहता है, उसमें आता है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग को हिंदी में हम बोलते हैं अध्यंकन। ठीक है, अध्यंकन क्या होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, तो इसको भी बताते हैं, इसका बहुत अच्छे खास तरीके से बहुत लंबा प्रोसीजर है बकायदा इम्प्रिंटिंग का। इम्प्रिंटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल एक बार कुछ भी चीज सीखने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो होता है गीज एंड डकलिंग्स पर। ठीक है, जो इम्प्रिंटिंग का जो प्रोसीजर है वो अगर एग्जाम्पल दिया जाता है तो गीज एंड डकलिंग्स पर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लचीले अधिगम की, फ्लेक्स अधिगम, ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं आपका, यहाँ लिख देते हैं, ट्राई एंड एरर। ठीक है, सीखो और भूलो, और साथ में प्रतिबंधित प्रतिबंधित अधिगम, या फिर इसको हम कंडीशन लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको कंडीशन लर्निंग लिखें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। कंडीशन लर्निंग में इन सब चीजों की आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे क्लास। ठीक है, और भी होते हैं लचीले अधिगम में जो आप लोगों को वन बाय वन हर करके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। क्लियर है, जैसे इसमें एक आ जाता है हैबिचुएशन, जो चीज़ एक बार हैबिट में है वो हैबिट में है, उसके बाद और भी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके हैबिट में आती जाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो सब लचीला होता है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो यहाँ याद रखना है वो ये याद रखना है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थारपे, उन्होंने क्या कहा था, जो अधिगम है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रतिबंधित अधिगम और एक लचीला अधिगम। जो प्रतिबंधित अधिगम एक इस प्रकार का अधिगम है जिसमें कोई भी प्राणी या कोई भी एनिमल एक बार जो चीज सीख लेता है वो उसकी पूरी जिंदगी भर रहता है, उसको कभी भी फिर वो चेंज नहीं कर सकता, वो उसको चेंज करना ही नहीं चाहता। और वहीं जो लचीला अधिगम है वो किस प्रकार का होता है, उसमें धीरे धीरे करके वातावरण के अनुसार उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते जाते हैं अधिगम में। तो ये एक इस प्रकार की लर्निंग है जो इसमें कोई भी जंतु अपने चारों ओर के वातावरण से कुछ ना कुछ नया सीखता है और सीखने की कोशिश करता है। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। यहाँ ये मैंने इम्प्रिंटिंग और ये सब तो एग्जाम्पल दिए हैं, बाकायदा इन सब के कॉन्सेप्ट है अपने आप में और बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है। क्लियर है इतना, लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रिंटिंग के बारे में जान लेते हैं। क्लास पर तो मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये क्लियर है, यस या नो में जवाब दें आप। ठीक है, हाँ भाई, यस यस नो, चलो ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अब इम्प्रिंटिंग की, सॉरी इम्प्रिंटिंग को देख लेते हैं। अब जितने भी आपके में आगे टॉपिक चलेंगे क्लास, वो सारे कैसे होंगे, अधिगम बेस होंगे या फिर उनके अलग से भी क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे
कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। ठीक है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप लोगों में ये नहीं आएगा टाइप्स ऑफ लर्निंग बताएं, तब आप उसमें लिखेंगे ना। कभी कभी या तो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में आप क्या समझते हैं, या फिर आ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग के बारे में कुछ लिखिए। जैसे आप लोगों में आएगा तो अध्ययन की अवधारणा के बारे में क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? चले, इसके बारे में सबसे पहले इम्प्रिंटिंग के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरॉथ। क्या नाम था? हेनरॉथ। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। उनके इम्प्रिंटिंग के बारे में बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश हुए थे जर्नल्स में। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर किए थे? थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक तो गीज एंड डकलिंग। देखिए यहाँ गीज जो है वो जो आपके गूज होते हैं उनके बच्चे हैं, वहीं पर डकलिंग्स जो हैं वो बतख जो होती है उनके बच्चे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बतख शावक। अब बतख शावक तो लिखना थोड़ा बेटर नहीं लगेगा, इसलिए डकलिंग लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो बतख शावक जो होते हैं उन पर और गीज पर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे हेनरॉथ ने। उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही गीज ने, ठीक है, उन्होंने जैसे ही अंडे दिए थे, ठीक है, तो उन्होंने हेनरॉथ ने ये अंडे उठा लिए और उन अंडों को कृत्रिम ऊष्मायन की प्रक्रिया के लिए भेज दिया था। भाई ऊष्मायन की प्रक्रिया तो आप लोगों को पता है। अगर ये नहीं भेजते तो क्या करते? भाई जिसने फीमेल ने अंडे दिए थे वो ऊष्मायन की प्रक्रिया के लिए उन अंडों के ऊपर बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पर हेनरॉथ ने क्या किया, गीज ने जैसे ही अंडे दिए थे वैसे ही उन्हें तुरंत उठाकर कृत्रिम ऊष्मायन के लिए भेज दिया। अब ये कृत्रिम ऊष्मायन के बाद होता क्या है क्लास? जैसे ही कृत्रिम ऊष्मायन की प्रक्रिया खत्म हुई, इसमें से क्या होगा? इसमें से स्फुटन की प्रोसेस होगी। इस स्फुटन की प्रोसेस, अब ये पूरी प्रोसेस जो है वो इन विट्रो होगी। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस जो है कैसी है? इन विट्रो है। अब इन विट्रो होने की वजह से ये पूरी प्रोसेस में कोई ना कोई एक इंसान, मतलब मानव, वही करेगा। मानव ही तो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अब सपोज करो जैसे ही स्फुटन की प्रोसेस होती है इनमें से, तो क्या निकलेंगे? गीज निकलेंगे। मतलब गीज के जो शावक होंगे उनके बच्चे। तो गीज के जो शावक हैं जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हैचिंग के बाद, वो किसको देखेंगे? वो इस इंसान को देखेंगे जिसने ये पूरी प्रोसेस की थी। भाई हेनरॉथ जो है वो तो लीडर है, लीडर ही तो है। तो वो अपने जो किसी से भी, चाहे तो उनका स्कॉलर हो चाहे उनका कोई भी एक नौकर, किसी के भी हाथों उन्होंने क्या किया था? उन अंडों को उठवा के कृत्रिम ऊष्मायन के लिए भेजा था। सॉरी, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की वजह से जब हैचिंग की प्रोसेस हुई तो यहाँ पे जो बच्चे थे इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उस आदमी को देखा जो इनकी देखभाल कर रहा था। ठीक है, तो अब इन बच्चों ने क्या समझा? ये ही आदमी जो है वो ही इनके पेरेंट है। पेरेंट मतलब वो ही इनके जन्मदाता हैं, वही इनके पालक है। वो अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान सकते क्योंकि उन्होंने जन्म लेते ही उन्होंने इस इंसान को देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इम्प्रिंटिंग की प्रोसेस हुई है फाइनल ईयर, वो इन बच्चों के लिए हुई है जिन्होंने किसको देखा है? इस इंसान को देखा है एज अ पेरेंट। क्योंकि ये उनमें जन्मजात जो होती है, लक्षण होता है कि ये जैसे ही हैचिंग के बाद किसी भी चलती हुई चीज को देखेंगे ना, तो ये उसी को अपना पेरेंट मानने लगते हैं। बाकायदा मैं आप लोगों का इस चीज को, शायद टाइम हो गया मैम, इस चीज को बहुत अच्छे से कल आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, इस इम्प्रिंटिंग के ऊपर बाकायदा टॉम एंड जेरी में न जाने कितने एपिसोड बने हैं। आप लोग अगर टॉम एंड जेरी देखते हो तो कभी भी अगर आप लोगों के सामने वो एपिसोड आएगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा।
उसमें गीस को लेकर ना बना के वो लोग डकलिंग्स को लेकर बनाते हैं। डकलिंग पर किस तरीके से होता है ये इम्प्रिंटिंग, वो हम कल बात करेंगे। लेकिन डकलिंग को लेकर उन्होंने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं और प्रोसेस होती है यही इम्प्रिंटिंग कि जैसे उसमें से बच्चे निकलते हैं वो जेरी को अपना पेरेंट समझने लगते हैं क्योंकि जेरी वहां से गुजर रहा होता है इस वजह से। तो इम्प्रिंटिंग की जो प्रोसेस होती है इसके बारे में हम आप लोगों से कल बात करते हैं। ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हाँ हम लोग